एक्सप्रेस आती है, केची खुली रहती है तो वो कॉमन लूप पे चली जाती है। देखिए, ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है। कैंची यहाँ पर है, कैंची खुली है। ये इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैंची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है, और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहाँ पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा। ये मालगाड़ी से जा कर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए, और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो 3 डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है, और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ 2 आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये 3 डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो 2 डिब्बे हैं ये पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसाठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसाठस लोग भरे थे। तो ये जो 5 डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं, जिसमें जो सवार लोग थे ज़्यादातर की मृत्यु हुई है। और ये ट्रेन जो हादसा हुआ है वो उसमें कुल 24 डिब्बों की ये गाड़ी थी जो कोरोमंडल गाड़ी थी। उसके 21 डिब्बे डिरेल हो गए, बाकी के जो 3 डिब्बे थे वो उस तरफ डाउन लाइन पे पलट गए। तो 5 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। और चूंकि हादसा 125 किलोमीटर की रफ्तार से हुआ तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था, नतीजा सभी कोचेज में हादसा हुआ। जो चूक है वो यहाँ पर हो गई। एक जो छोटी सी लापरवाही जो केची का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से आपके दर्शकों को हम वो एनिमेशन दिखा देते हैं जिस केची का आप जिक्र कर रहे हैं। आप एक बार फिर से बताइएगा कि कैसे वो एक छोटी सी चूक ये 3 ट्रेनों से आपस में टकरा जाती है, मालगाड़ी से वो ट्रेन टकराती है और 288 लोगों की जान चली गई। दैट टोल और बढ़ सकता है, जैसे कि खबरें भी आ रही हैं। एक बार फिर आप इसको समझाएं एनिमेशन। देखिए, कैंची जो है वो उसमें चूक होना ये अक्षम्य अपराध है। ये इसको किसी भी तरीके से ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि कैंची ही निर्धारित करती है कि रेल किस दिशा में जाएगी। क्योंकि कई पटरियां होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, अपनी अपनी जगहों पे जाने के लिए वो गाड़ियां चेंज की जाती हैं, पटरी और चेंज की स्टीयरिंग जाती नहीं होता है इंजन के अंदर जब लोको पायलट चला रहे हैं, तो स्टीयरिंग के माध्यम से नहीं चलाए जाते हैं, सिग्नल के माध्यम से और केची के माध्यम से ही ट्रेन आगे। बिल्कुल, जब सिग्नलिंग दे दी गई आगे की तो इसका मतलब है कि पायलट ये मान लेगा कि कैंची इस तरीके से एडजस्टेड है कि गाड़ी सीधे ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी चूक हुई कि कैंची खुली रह गई। अब ये जो कैंची है इस पर सवाल उठेगा कि ये कैंची क्यों खुली रह गई। इस पर जांच होगी और उसके बाद पता लगेगा ये कैंची मैनुअल थी या ऑटोमेटिक थी, किस वजह से ये खुली रह गई। अगर ये मैनुअल थी तो ये मैनुअल चूक कैसे हुई और किसकी जिम्मेदारी थी। अगर ये टेक्निकल थी और ऑटोमेटिक थी, तो अगर ऑटोमेटिक थी तो फिर कौन सा ऐसा एरर था जिसकी वजह से ये हुआ हादसा। दूसरी बात, कवच की बात हो रही है, तो कवच की बात हम दर्शकों को अच्छी तरह समझा दें कि जो कवच है वो सिर्फ गाड़ी में नहीं होता है, वो पटरियों में भी होता है। क्योंकि यहाँ की जो पटरियाँ हैं उसमें कवच नहीं था, इसलिए एक तो कोरोमंडल में भी गाड़ी में, ट्रेन में भी नहीं था। अगर कोई ऐसी ट्रेन आती जिसमें कवच होता भी, लेकिन चूंकि पटरियों पर कवच का सिस्टम नहीं लगा है तो ये हादसा तभी संभव था। क्योंकि कवच तभी काम करता है जब उसके जो डिवाइस हैं वो पटरियों पर भी लगे हों, यानी गाड़ी में लगे कवच का आधा सिस्टम और बाकी का सिस्टम मिल करके काम करता है। तो एंटी कॉलिजन सिस्टम के बारे में रविकांत आपसे मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहूँगी कि अगर ट्रैक पे भी लगा हुआ है और अगर ट्रेन में भी लगा हुआ है
तो इसमें भी 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होना चाहिए, तब वो शायद आगाह कर पाएगा कि आगे कुछ डैमेज है ट्रैक, तो आप आगे ना बढ़ें। इसमें क्या एंटी कोलिजन सिस्टम काम करता, अगर लगा होता तो? अगर इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता तब ये काम करता, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ हादसे हो सकते हैं वो सारा उसमें डेटा लगातार मिलता रहता है। अच्छा। तो कैंची खुली है ये कवच में पता लग जाता, एंटी कोलिजन डिवाइस में पता लग जाता कि आगे कवच खुला है, उसको डेटा ऑटोमेटिकली मिलता रहता। चूंकि